हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। तो आज हम आर एस अग्रवाल से जो कि रेल संबंधी प्रश्न चैप्टर 18 करने जा रहे हैं। इसके हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहले चैप्टर साधारण ब्याज कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो चुका है, तीसरा चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट हो चुका है, जो कि आज इसका हम चौथा चैप्टर है। आर एस अग्रवाल से जैसे लिखा है, आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 18 रेल संबंधी प्रश्न, जो कि ट्रेन से संबंधित प्रश्न होंगे और आपको बहुत ही बेसिक से क्लियर कराए जाएंगे। जो इस प्रकार है, पहले आपको मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जिससे आपको चैप्टर समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। ट्रेन संबंधी प्रश्न है क्या, कैसे कंप्लीट होता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देना जा रहा हूँ। जो इस प्रकार है, यह आर एस अग्रवाल से चैप्टर 18 देख लेना आप। आपके आर एस अग्रवाल में चैप्टर नंबर 18 लिखा हुआ है, उसमें रेल संबंधी प्रश्न। इसके बारे में पहले आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ, क्या है, कैसे चलता है, कैसे यूजफुल होता है, इसके जो कॉन्सेप्ट है किस प्रकार आते हैं, इसमें यूज कैसे होते हैं, तो समझो। तो इसके जो पहला कॉन्सेप्ट है, इसमें जहाँ से चलता है, जहाँ से ट्रेन की शुरुआत हुई है, जो इसमें पहला है, समझ लेना। बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ आपको, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँगा आपको। और आपसे बहुत ही प्यार मिल रहा है मुझे, आपकी वजह से मेरे 1000 के समथिंग सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। आप ऐसी ही कृपा बनाए रखें इस बार, आपका बहुत धन्यवाद होगा। तो समझो रेल संबंधी प्रश्न जो इस प्रकार है। पहले इसके बारे में कुछ मैं आपको बेसिक जानकारी देना जा रहा हूँ। जैसे इसमें होता है, समझना। जैसे लिखा हुआ है मैंने यहाँ, जैसे लिख दिया है। जैसे फॉर्मूला नंबर इसका 1 क्या होता है, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जो इसमें फॉर्मूला पूरे इसमें यूज होता है, पूरे इसमें रेल संबंधी प्रश्न में यही फॉर्मूला यूज होता है। चालू कैसे लिखते हैं, चालू लिखते हैं स्पीड, इसे बोलते हैं स्पीड। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ऐसे। ध्यान समझना। दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, इसे बोलते हैं क्या, डिस्टेंस, इसे बोलते हैं डिस्टेंस। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, डी से। समय को क्या बोलते हैं, टाइम, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, टी से। ठीक। चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। चाल को स्पीड, दूरी को डिस्टेंस, समय को टाइम। तो चाल बराबर क्या होगा हमारा, दूरी बटे समय। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या देते हैं, एस बराबर डी अपॉन टी। यहाँ से ये बन के आता है, एक एस बराबर डी अपॉन टी। अगर आपसे पूछ ले, ये तो चाल का, अगर कोई पूछ ले आपसे चाल क्या होगी, तो चाल बराबर होगी हमारा दूरी बटे समय। अगर आपसे पूछ ले समय बराबर क्या होगा, आपसे पूछ ले समय बराबर क्या होगा, समय, तो समय बराबर हो जाएगा क्या हमारा, दूरी बटे चाल। ठीक। अगर आपसे पूछ ले, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चाल गुना समय, चाल गुना समय। दूरी को कैसे बताया मैंने अभी, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, चालू को कैसे बताया, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और टी को कैसे, समय को कैसे बताया, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो इसकी कुछ बेसिक सी जानकारी, जितनी भी इसके बारे में बेसिक जानकारी बन सकती है, आपको एक एक बेसिक जानकारी देने जा रहा हूँ आगे। अगर आपसे पूछ ले x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, अगर आपसे पूछ ले इस x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो आप मीटर सेकंड में कैसे बदलोगे, तो x गुना 5/18 मीटर पर सेकंड। ये हमारी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने का तर 5/18 से इसमें गुणा कर दें। x किलोमीटर, अगर आपसे पूछ ले कोई x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो मीटर पर सेकंड में बदलने का तर क्या करेंगे, इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे। अब आगे जैसे x, यहाँ तो किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ है x मीटर पर सेकंड। अगर आपसे कह दे x मीटर पर सेकंड को, यहाँ तो किस में बदला हमने, मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ ये कह रहा है x मीटर पर सेकंड को क्या बदलो, किलोमीटर प्रति घंटा बदलो। अब इसके अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, x गुना 18/5 क्या बदलेगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेगा। पहले मैं कह रहा था वो x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदला, तो x जो का तू इसमें 5/18 की गुणा कर दें, ये हमारे मीटर पर सेकंड में बदल जा। अब ये यहाँ कह रहा है x मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला, तो x गुना 18/5। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो चुका है। इसके बारे में कुछ और बेसिक जानकारी है, जितनी बेसिक जानकारी मैं शुरू में ही क्लियर करूँ, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करूँगा। इसके बारे में और आगे बेसिक जानकारी है। अगर कहें, अगर इसमें बोलता है रेलगाड़ी, अगर इसी में बोलता है जैसे x मीटर लंबी रेलगाड़ी, अभी लिख रहा हूँ इसमें
एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा वाई मीटर लंबी स्थिर वस्तु लंबी स्थिर वस्तु जैसे प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल हो गया, गाड़ी आदि। इसमें और भी चीज आ गई, को पार करती है, तो क्या होगा? तो दोनों को पार करने में वस्तु जैसे प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल, खड़ी आदि को पार करने में लगा समय तो दोनों को पार करने में लगा समय या लंबाई क्या होगी? जुड़ जाएगी बराबर कैसे? ये कितना था x, ये कितना था y, तो x प्लस y। ठीक, कुछ हो रहा है इसके बारे में बेसिक जानकारी, जितनी भी बेसिक जानकारी इसके बारे में बन सकती है मैं सारी दे रहा हूँ। यानी कि x मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा y मीटर लंबी स्थिर वस्तु जैसे प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल आदि, गाड़ी आदि को पार करती है, तो दोनों को पार करने में लगा समय या लंबाई तो जुड़ जाएगी, तो x प्लस वाई हो जाएगी। यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती है, यदि दोनों रेलगाड़ी एक दिशा में चलती है तो चाल घट जाएगी। यानी कि एक रेलगाड़ी तो ए है, एक दूसरी रेलगाड़ी बी है और दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो दोनों की जो चाल है वो माइनस हो जाएगी आगे। यदि दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों रेलगाड़ी की चाल जुड़ जाएगी, यानी कि प्लस हो जाएगी, एक बार और समझ लो शुरू तक, और आप क्वेश्चन पे चलता हूँ डायरेक्ट एकदम, अन्य फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बहुत लंबे ये लिख के जाएंगे, मैं तुरंत बताता चलूँगा। देखो RS अग्रवाल से चैप्टर 18 रेल संबंधी प्रश्न। फॉर्मूला क्या यूज होता है इसमें? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को लिखा है स्पीड से, दूरी को लिखा है डिस्टेंस से, समय को लिखा है टाइम से। तो S बराबर D बटे T हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर आपसे कोई बोल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने का 5/18 से गुणा कर दे। अगर आपसे कोई क्या है x मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने का 18/5 से। अगर आपसे कोई क्या है x मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा y मीटर लंबी स्थिर वस्तु जैसे प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल, गाड़ी आदि को पार करती है, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। यानी कि पुल की लंबाई भी ट्रेन के साथ जुड़ जाएगी, सुरंग की लंबाई भी ट्रेन के साथ जुड़ जाएगी और गाड़ी की लंबाई भी ट्रेन के साथ जुड़ जाएगी, दोनों की लंबाई ऐड कर देंगे। यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती है तो दोनों की चाल घट जाएगी, यानी कि ए भी एक ही दिशा में जा रही और बी भी उसी दिशा में जा रही, तो दोनों की चाल घट जाएगी। यदि दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि ए एक तो जा रही x की तरफ अगू और y जा रही z की तरफ अगू, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में चले तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो आइए अब इसके क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि रेल संबंधी प्रश्न RS अग्रवाल से चैप्टर नंबर 18 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इस प्रकार है, जो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फाइनली हम क्वेश्चन पर आ चुके हैं।
RS अग्रवाल चैप्टर 18 रेल संबंधी प्रश्न। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी 100 मीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर, चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े हुए व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। देखो जो ऑप्शन वो ऑप्शन दे रखे हैं मीटर पर सेकंड में, परंतु चाल क्या दे रखी है इन्हें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने का तरीका क्या करें मीटर पर सेकंड से। चाल कितनी दी इसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है हमें तोड़ना, देखो जिसमें दूरी तो दे रखी है मीटर पर सेकंड में, परंतु चाल दे रखी है ना किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने खतर क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे। तो 30 गुना 5/18, 6 से कट्टो, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 5 पंजे 25, तो कितना आ गया 25/3, क्या आ गया मीटर पर सेकंड। अब चाल हमारी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगी। क्या पूछा कितनी देर में पार करेगी, यानी कि समय पूछा। समय बराबर क्या हो हमारा भाई, बिल्कुल ही बेसिक से करा के चल रहा आपको, और नहीं यहाँ ये इतनी उसमें सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन ये। समय बराबर क्या हमारा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी उसने 100 मीटर, देखो दूरी दे रखी 100 मीटर, यहाँ लिखो 100। चाल कितनी आई आपकी 25/3, तो यहाँ लिखो 25/3, तो ये ऊपर चला जाएगा बराबर 100 गुना 3/25, 25 चौका 100 और 4 तिया 12, कितना आ गया 12 सेकंड। ये 12 सेकंड में पार कर जाएगी ऑप्शन नंबर ए। एक बार उठ देखो, ये कह रहा 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई दे दी 100 मीटर, यानी कि दूरी लंबाई हो दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चाल दे रखी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मैंने मीटर प्रति सेकंड में बदला। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का तरीका क्या 5/18 से गुणा करी, तो इसे मैंने काटा तो 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया। तो कितनी देर में पार कर जाएगी। समय पूछा, समय बराबर हो दूरी बटे चाल। दूरी 100 कहाँ वो दे रखी है 100 मीटर लंबी, ये दूरी है। चाल कितनी आई हमारी 25/3, जो हमारी चाल निकट गई 25/3। अब जो नीचे 3 ये चला जाएगा ऊपर, 25 नीचे, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 12 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी 171 मीटर लंबी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को। देखिए यहाँ 171 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है, 229 मीटर पुल की लंबाई है, पार करने में कितना समय लगे। तो जो 171 है और 229 दोनों ऐड हो जाएगी, तो अपनी लंबाई के बराबर पार कर रही है, अपनी ट्रेन की लंबाई के बराबर पार करेगी, और जो पुल की लंबाई है उसको भी पार कर रही। परंतु चाल क्या हमें दे रखा है ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा में, और ऑप्शन दे रखी है मैंने मीटर प्रति सेकंड में, जो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। इसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने खातिर क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चाल बराबर क्या हमारा दे रखा है ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा। अब इसे क्या बदलना मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने खातिर क्या करेंगे 5/18 से गुणा 9 से, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, तो कितना आ गया 25/2। अब क्या में चेंज हो गया हमारे मीटर पर सेकंड में। क्या पूछा है पार करने में कितना समय लेगी। समय बताया आपको, समय बराबर क्या हमारा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, या इसे क्या लिख सकते हो टाइम बराबर दूरी को डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी है हमारी 171 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई है, प्लस और 229 मीटर पुल की लंबाई है। चाल कितनी निकट गई हमारा 25/2 बराबर। अब 171 और 29 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 400, आगे नहीं आ गया 400। अब जो 2 नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा बटे 25, 25 से कट्टो, 25 ही कम 25, कितने बच गए 15, 25 का 150 और 16 दूनी 32, तो कितना आ गया 32 सेकंड। बताओ समझ में आया नहीं। ऑप्शन नंबर सी, एक बार और समझो। ये कह रहा है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। यानी कि ट्रेन की लंबाई 171 मीटर, पुल की लंबाई 229 मीटर, चाल दे रखी क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में। इस किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा तो 5/18 से गुणा करी तो 25/2 आ गया। समय बराबर हो हमारा दूरी बटे चाल, इसकी ट्रेन की लंबाई 171 और इसकी पुल की लंबाई 229, चाल 25/2, 2 ऊपर चला 8 फीट कर ली 32 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी कि जितनी ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर, उतनी ही अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, उतनी ही प्लेटफॉर्म की लंबाई है,
को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो चाल बराबर क्या हमारा, चाल बराबर हो हमारा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखो दूरी कहाँ से लाएंगे, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई तो होगी 180 मीटर। अब ये कह रहा अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी कि जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी ही प्लेटफॉर्म की लंबाई है, को पार करने में 18 सेकंड लेती हैं बटे 18। बताओ कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। 180 कितने हो जाएंगे, 360। अगर आप 360 को जब 18 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो कोई सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें 20 मीटर पर सेकंड? तो ऑप्शन नंबर डी। एक बार और समझो, जो कह रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? चाल बराबर हो दूरी बटे समय, 180 क्या है कि रेलगाड़ी की लंबाई। अब ये कह रहा है अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म की, यानी कि जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है उतनी प्लेटफॉर्म की लंबाई है 180। ये 18 कहाँ से आया, समय कितनी देर का, 18 सेकंड लेती है 18। 180 जोड़े कितने हैं, 360, 360 को 18 से भागने 18 दूनी 36, तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। कोई सा ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है देखो 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, ट्रेन की चाल दे दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है? यहाँ क्या पूछा है इसने, पुल की लंबाई पूछ रहा है हमारे से, पुल की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई क्या दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं। तो चाल बराबर कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को जो दे रखी है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने का तरीका क्या बताया, 60 गुणा 5/18 से गुणा 6 से कटो, 6 दाई 60, 6 18, 10 किसमें बटे 50/3, क्या हो गया हमारे मीटर पर सेकंड। क्या आ गया, चाल। क्या पूछना, पुल की लंबाई कितनी है। तो चाल बराबर क्या हमारा, चाल बराबर हो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। हो या नहीं हो, चाल कितनी कटेगा हमारी, 50/3 रखो, 50/3 बराबर दूरी। इसकी लंबाई कितनी दे दी रेलगाड़ी की, 125 प्लस कहेंगे पूछ रहा पुल को, पुल की निकालनी तो प्लस x, समय कितना दे रखा है इनने, 30 सेकंड। 3 से कटो, 3 दाई 30, 10 की यहाँ करो, 50 गुणा 10 बराबर 125 प्लस x, तो कितना हो जाएगा 500 माइनस 125 बराबर x। जब आप 500 में से 125 घटाएंगे तो कितना होगा, 375, तो 375 बराबर x कितनी आ गई, 375 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एक बार और देखो, जो कह रहा है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे दी इसने, 125 मीटर दे दी रेलगाड़ी की लंबाई, 125 मीटर। चाल कितनी दे दी ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। हमें ट्रेन की लंबाई दे दी, ट्रेन की चाल दे दी, पुल की लंबाई पूछ रहा हमारे से और समय दे दिया। चाल बराबर हो दूरी बटे समय, चाल दे रखी ना कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने मीटर पर सेकंड मतलब कितना 5/18, सेकंड 50/3 मीटर पर सेकंड। चाल बराबर हो दूरी बटे समय, चाल हमारी 50/3 निकट गई। दूरी कितनी आ गई, 125 ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा, समय दे रखा है 60 फीट कर दी 375। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जब कोई रेलगाड़ी निरंतर चलती रहे, कोई स्टॉप नहीं लेती, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यानी कि चलती रहे बीच में स्टॉप ले तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। देखो जब निरंतर चलती रहे जब तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और बार बार रुकने के कारण 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 से 80 माने में 90 कितने का लॉस हुआ, 10 का लॉस हुआ, कितने पर हुआ, 90 पर हुआ, गुणा 60। 60 कहाँ से आया आयो, 60 कहाँ से आया हमारे, ये घंटे का 60 है, मिनट का कट्टो इसे, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 3 से कट्टो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कितना आ गया 20/3। जैसे आप इसे भाग देंगे 3 छंग 18, तो 6 से ही 2/3, कितनी आ गई मिनट प्रति घंटा। ये मिनट प्रति घंटा क्या निकल गया हमारा, जो मिनट प्रति घंटा निकल कर आया, यानी कि जहाँ स्टॉपेज लेती है वो इतने मिनट प्रति घंटा रुकती है, तो 6 से ही 2/3। एक बार और समझो, जो कह रहा है एक रेलगाड़ी की बिना रुके उससे चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जब ट्रेन निरंतर चलती रहे, कोई स्टॉप नहीं लेती, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बार बार रुकने के कारण इसकी उससे चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि जब रुक जाती है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है।
तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है। देखो फिर पढ़ो, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल, यानी कि जब निरंतर चलती रहे जब तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा कोई स्टॉपेज नहीं लेती, और बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी कि जब स्टॉपेज ले दी जाती है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 90 से 80 आने में तो कितने का लॉस हुआ, यानी कि जब स्टॉपेज लेते हैं 10 का लॉस हुआ, कितने पे हुआ 90 हुआ। ये 60 कहाँ से है, ये मिनट क्या है, तो 10/90, इस जीरो से जीरो कटी, 60/3, 3 से कटा 3 दूनी 6, 3 3 20/3, 6 से ही 2/3 मिनट प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। चाल पूछी इसने सीधी, ध्यान रखना, सिग्नल के खंभे को पार करती है तो इसमें खंभे की लंबाई नहीं जुड़ेगी। चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारी, दूरी दे रखी ना 250, समय कितना दे रखा, समय दे रखा है ना 15 सेकंड। अब ये कायम है मीटर पर सेकंड में, परंतु बदलवा कायम है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कैसे करेंगे 18/5 से, 5 पंजे 25, 3 से कटो 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 5 ढाई 50 और 10 छंग 60 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी। एक बार और देखो, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल है, चाल पूछा, चाल बराबर हो दूरी बटे समय। दूरी कितनी हमारी 250, समय कितना हमारा 15 सेकंड गुणा, ये मीटर पर सेकंड में, परंतु इन्होंने ऑप्शन दे रखी किलोमीटर प्रति घंटे में। मैंने शुरू में बताया था अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे, ये 18/5 से गुणा करेंगे, तो जैसे ही आपने काट फीट करी तो कितना का 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की लंबाई दे दी, चाल दे दी। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, समय पूछा इन्हें, तो चाल बराबर कितना हो। ये हमारे ऑप्शन मिस मैच उतर गए थे, यानी कि दूसरे के उतर गए थे ऑप्शन इसमें, तो मैंने दोबारा से तारे हैं। तो चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले तो इसे चेंज करो, चाल कितनी दे रखी इन्हें, किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने का 5/18 से, 6 दाई 60 6 18, 50/3 मीटर पर सेकंड। क्या पूछा इसने, समय पूछा, समय जो पूछा है उसे इधर लिख लो। समय बराबर क्या हुआ हमारा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 280 मीटर, 280 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है, और एक रेलगाड़ी 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 220 प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो 280 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है और 220 मीटर पुल की लंबाई है। चाल कितनी है हमारी 50/3। आप 280 और 220 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 500 आएगा, तो 500 3 ऊपर पहुंच जाएगा बटे 50, इस जीरो से ये जीरो खत्म, और 5 दाई 50 और 10 तिया 30, तो कितना आ गया 30 सेकेंड, 30 सेकंड आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। एक बार और समझो, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की लंबाई 280 मीटर, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर पर सेकंड में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड मतलब कितना आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे दी, तो समय बराबर हो दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 280 मीटर तो है ट्रेन की लंबाई, 220 मीटर है पुल की लंबाई, समय कितना 50/3, वो चाल कितनी 50/3 जो मैंने अभी निकल ली 50/3, तो कितना 280 220 जोड़ा कितना आ गया 500, 3 कहाँ से है जो नीचे ऊपर पहुंच गया बटे 50, तो कितना आ गया 30 सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखो इसने क्या बोल रखा है, इसमें हमें क्या दे दी, इनने 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, चाल बराबर की रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो चाल बराबर कितना हो हमारा दूरी बटे समय हो, दूरी बटे समय हो या नहीं हो। इसने क्या किया 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे दी इसने, यहाँ से 240 दे दी, रेलगाड़ी की लंबाई 240 दे दी ना, प्लेटफॉर्म की में लंबाई नहीं दी तो नहीं, 20 सेकंड में पार कर दिया, समय भी दे दिया। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है,
तो आप चाल कैसे निकाल दोगे? यदि आपके पास चाल होती तो आप इसकी लंबाई निकाल सकते थे प्लेटफॉर्म की। अगर ये आपके पास प्लेटफॉर्म की लंबाई देता तो रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते थे। तो कहने का मतलब ये हमारे पे दो कंडीशन देनी जरूरी है, परंतु इसने यहाँ तो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ना तो यहाँ इसने रेलगाड़ी की चाल दी 20 सेकंड में पार करते, और ना यहाँ इसने प्लेटफॉर्म की लंबाई दी। यदि इन दोनों में से ही हमारे पास एक भी चीज़ अवेलेबल करा देता तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। देखा यहाँ 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर दे दी, परंतु रेलगाड़ी की इसने चाल नहीं दी। एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी, समय दे दे इसने 20 सेकंड, ये तो हमारे जो प्लेटफॉर्म की लंबाई देता तो हम इस सवाल को सोल्व कर सकते। या रेलगाड़ी की चाल देता तो हम सवाल को सोल्व कर सके। तो हमारा चाल बराबर तो यही आ गया, चाल बराबर तो यही निकल आ गया। ना तो इसने हमारे पास चाल दी, ना इसने प्लेटफॉर्म की लंबाई दी। यदि इन दोनों से ये हमें इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई देता या रेलगाड़ी की चाल देता तो इस सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब क्या होगा? ऑप्शन में कैसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। एक बार और पढ़ो, एक 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक प्लेटफॉर्म। रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर दे दी इसने हमें, परंतु रेलगाड़ी की चाल नहीं दी, प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी? यदि अगर हमें चाल देता तो हम यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल सकते, अगर यहाँ से हम प्लेटफॉर्म की लंबाई देता तो रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते। इन दोनों में से हमारे पास एक इसे देना बिल्कुल जरूरी था जो इसने नहीं दिया, तो इसे हम क्या करेंगे? ऑप्शन में एक है निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो इस सवाल को निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आज मैंने इसी चैप्टर के ट्रेन संबंधी प्रश्न की, जो कि चैप्टर 18 है RS अग्रवाल से, यही क्वेश्चन लिए ताकि आप पहले से समझो। तो कल से मैं इसका सेकंड पार्ट ला रहा हूँ। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। चाहता तो मैं इसके 15-16 क्वेश्चन करा सकता, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही समझने का है। जैसे आपने पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं आप उनको समझो, पहले क्या बताया गया है। जैसे ही आप इसकी समझ में आ जाएंगे तुरंत अपने आप से आप करना शुरू कर दोगे। तो आज की क्लास के ये क्वेश्चन थे जो कि हमने समाप्त कर दिए। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद, और अपने प्यार ऐसे ही बना रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।